Remember we met? I can tell by your smile. हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्या कुछ प्रॉब्लम आती है बच्चों को, किस तरीके से कहाँ कुछ क्योंकि बच्चे कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है। तो अब इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे पार्टनर्स अकाउंट होते कितने टाइप के। तो पार्टनर्स जो अकाउंट होते हैं हमारे पास टू टाइप के अकाउंट होते हैं। एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा क्या होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के हिसाब से हम कितने अकाउंट बनाते हैं, दो अकाउंट बनाते हैं हमारे पास। हम दो पार्टनर लेके चलेंगे यहाँ पर, ए और बी या एक्स वाई जेड। ये क्या होगा, पर्टिकुलर्स। ये ए पार्टनर कॉलम है, ये बी का है। ये क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट साइड हो जाएगी इसकी, ये इसकी क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड और ये इसकी क्रेडिट साइड। ठीक है, सेम उसी तरीके से हम इसमें भी दो कॉलम पार्टनर लेके चल रहे हैं, पर्टिकुलर्स ए पार्टनर बी पार्टनर ए बी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होगा इसमें। सबसे पहले हमें क्या दिए हो रहेंगे, बिगिनिंग बैलेंस दिए यानी कि ओपनिंग बैलेंस। तो एक बात बताइए सबसे पहले कि ओपनिंग बैलेंस जो होते हैं पार्टनर्स के, वो डेबिट बैलेंस होते हैं या क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ठीक है, आगे इसमें कमेंट करके बताइए आप जल्दी से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, सपोज करो कुछ भी अमाउंट होगी, हम अमाउंट पर डील नहीं कर रहे। उसी तरीके से इसका भी बैलेंस क्या हो सकते हैं, बाय बैलेंस बीडी, ये क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। ठीक है, और इसके क्या हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस भी हो सकते हैं, बाय बैलेंस बीडी। अब भैया आप तो बता रहे हो कि भैया कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होते हैं लेकिन आप डेबिट बैलेंस भी लिख रहे हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा कि देखो इसमें क्या होता है, हमारी यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल होती है, तो ये अभी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब अगर आप बताइए आपकी जेब में 100 रुपये हैं, तो क्या 100 रुपये से ज़्यादा निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। लेकिन आपका क्या पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो उसमें नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, क्योंकि ना ये नेगेटिव जो इफेक्ट वो बाद में जाके किससे सेटल कर लिया जाएगा, आपका फिक्स्ड कैपिटल से सेट ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसके डेबिट बैलेंस हो सकते हैं। उसके बाद इस अकाउंट में सिर्फ किन किन चीज़ों से इफेक्ट चेंज आएगा। तो नंबर एक तो मैं बात करूंगा किससे, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, अभी मैं बता देता हूं, और ये क्या जाएगा, टू बैंक अकाउंट, और यहां पर इसका क्या जाएगा, टू बैलेंस सीडी। तो देखो ये जो होगा ये होगा हमारा क्या, ड्राइंग, और ये क्या होगा, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। और ये क्या होगा हमारा, ओपनिंग बैलेंस होगा। ये क्या होगा हमारा, क्लोजिंग
बैलेंस, और इस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में किन किन से चेंज आएगा। सबसे पहले पार्टनर को क्या मिलेगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या मिल सकता है पार्टनर को, बाय सैलरी अकाउंट, और क्या मिल सकता है, जनरल रिजर्व पड़ा हो कुछ तो जनरल रिजर्व से मिल जाएगा, या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या बात भैया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, पार्टनर्स को इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ना सबसे पहले लिखो आप, टू ड्रॉइंग अकाउंट। ये कौन सी ड्रॉइंग होगी, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है जी, उसके बाद अगर यहाँ पे कोई और भी क्या आ सकता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या ये क्या है, लॉस है, और ये क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ तक की बात होगी हमारी समाप्त। अब उसके बाद क्या होता है, पिछली वीडियो में हमने बनाया था क्या, मैं अभी क्लोज नहीं कर रहा, सिर्फ लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ या तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, अदरवाइज लॉस होगा तो लॉस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वाले वर्ड पे ध्यान देना, ये एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, ये क्या था हमारे यहाँ पर, प्रॉफिट था। ठीक है, उसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, लॉस आ जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमारा लॉस आता है तो यहाँ पर लॉस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो इसमें क्या होगा, इसके बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं, टू बैलेंस सीडी। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इधर आ जाएगा, और अगर डेबिट बैलेंस बचता है तो बाय बैलेंस सीडी। तो ये था हमारा कौन सा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या करते हैं, हम सिर्फ इतना ही काम करते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसमें आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कौन से मेथड की बात, फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में कुछ नहीं होता है, जस्ट सिंपल होता है। अगर हम इन दोनों को क्या कर दी जाए, मिला दें, अगर इन दोनों को हम क्या कर दें, मिला दें, तो ये सिर्फ क्या बन जाएगा हमारा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो सिर्फ इसमें एक ही नाम होता है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको इधर बना देता हूँ। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, ये इसकी क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। तो इसके क्या हो सकते हैं, हमारे बैलेंस होगा बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से क्या हो जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। अगर हमारे पास क्या है, एडिशनल कैपिटल है, यहाँ लिख देता हूँ एडिशनल कैपिटल। उसके बाद अगर हमारे पास क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद और क्या आता है, बाय सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आता है, बाय जनरल रिजर्व,
तो जनरल रिजर्व अकाउंट भी इसी में आ जाएगा। उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस से कोई डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या बचता है हमारे पास, फिर बचती है बात हमारी बाय प्रॉफिट, मैं सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें रह गई थी हमारी, क्या है यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इस पर हम चार्ज कर लेंगे। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू ड्राइंग अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, उसके बाद और क्या आ सकता है, और क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ठीक है, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, इतना था। बाकी और कुछ इतने समझने वाली बात नहीं है। इसका क्या बच जाएगा, टू बैलेंस सी डी, बस ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। और इसका नाम क्या रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये थी हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड सारी बातें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं फिर से नोट दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाया जाता है, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट के मेथड के हिसाब से, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के मेथड के हिसाब से। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमारे कितने अकाउंट बनते हैं, दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। दूसरा मेथड हमारा कौन सा था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होता है, सिर्फ एक ही अकाउंट होता है और होता कुछ नहीं है, सिर्फ अगर इन दोनों को अकाउंट को हम क्या कर दें, मिला दें, तो क्या बन जाएगा हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी। बाकी अगर आपको कोई भी इसमें कोई वर्ड समझ में ना आ रहा हो, या कोई भी मतलब ये पॉइंट यहाँ ऐसे क्यों आया, क्यों किस तरीके से इसको डील किया जा सकता है, या कुछ और तरीके से बता सकते हो आप, तो कमेंट में करके पूछ सकते हो। बाकी अगली वीडियो के लिए इंतजार करिए, अगली वीडियो में हम आगे और टॉपिक लेकर आएंगे। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट क्या बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।